प्रिय भक्तों, आज हम लोग सुनेंगे मंगला गौरी व्रत कथा। भविष्य पुराण और नारद पुराण के अनुसार इस व्रत को करने से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अतः इस दिन माता मंगला गौरी का पूजन करके मंगला गौरी की कथा सुनना अत्यंत लाभदायक होता है। अतः सुख समृद्धि की कामना रखने वाली महिलाओं को माता मंगला गौरी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। माता मंगला गौरी का व्रत करने से समस्त इच्छाओं की पूर्ति होती है। माता पार्वती के साथ साथ शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। तो आज मैं सुना रही हूँ माता मंगला गौरी की बड़ी ही दुर्लभ पौराणिक व्रत कथा, जिसे आप सभी भक्तगण बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्न चित्त मन से पूरा सुनिएगा। हे माता मंगला गौरी, इस व्रत को करने एवं व्रत कथा को सुनने वाले अपने सभी भक्त गणों पर अपनी कृपा दृष्टि सदा बनाए रखना। जय माता दी। माँ मंगला गौरी की व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण जी से युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, हे नंद नंदन, हे गोविंद, अनेकों कथाएं मैंने सुनी, अब मुझे पुत्र की दीर्घायु करने वाली व्रत को सुनाने की कृपा करे। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे शत्रुओं का नाश करने वाले युधिष्ठिर, मैं तुमसे अवैधव्य कारक अर्थात स्त्रियों को सौभाग्य प्रदान करने वाले एक व्रत का वर्णन करूंगा और इस विषय संबंधी एक प्राचीन कथा को भी कहूंगा। तुम सावधान होकर सुनो। एक समय की बात है, कुंडित नामक नगर में ब्राह्मण भक्त तथा बहुधन संपन्न धर्मपाल नाम के एक प्रसिद्ध वैश्य निवास करते थे। पुत्र विहीन होने के कारण सपत्नी वह वैसे हृदय से व्याकुल रहते थे। उनके घर पर नित्य प्रति शरीर में भस्म लगाए, रुद्राक्ष धारण किए हुए तथा जटाओं से युक्त एक शुभ दर्शनीय भिक्षुक आया करते थे, जिन्हें भिक्षा न लेते हुए देखकर एक दिन वैश्य की पत्नी ने अपने पति से इस प्रकार कहा, हे स्वामी, इन जटाधारी भिक्षुक का हमारे घर पर सर्वदा ही आगमन होता है, किंतु हमारे अन्न को यह स्वीकार नहीं करते। इस कारण मुझे अत्यंत खेद है। यह सुनकर धर्मपाल ने कहा, हे प्रिय, तुम चोरी छुपे एक वस्त्र में ढेर सारे सोने को छिपाकर उनके झोली में प्रदान करना। अब दूसरे दिन तदंतर उस वैश्य की पत्नी ने पति के कहे अनुसार वैसा ही किया। इस पर उस जटाधारी ने श्राप दिया, मैं तुम्हारे घर भिक्षा नहीं लेता, फिर भी तुमने मेरे झोली में चोरी छुपे स्वर्ण आदि का दान दिया है, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम संतान विहीन हो जाओ। भिक्षु के इस वाक्य को सुनकर वह स्त्री दुखित होकर बोली, हे स्वामी, आपने मुझ पापिनी को श्राप दिया है, शीघ्र ही इससे मेरा उद्धार कीजिए। ऐसा कहकर दीन वचन बोलते हुए वैश्य पत्नी ने उस भिक्षुक के दोनों चरणों की वंदना की। जटाधारी भिक्षुक ने कहा, हे पुत्री, मेरी आज्ञा अनुसार अपने पति के समीप जाकर कहना कि नीले वस्त्रों को पहनकर नील वर्ण के घोड़े पर सवार हो जंगल की ओर प्रस्थान करे। जहाँ पर उसका घोड़ा रुक जाए उस भूमि को खोदे। खोदने पर उन्हें पक्षियों से युक्त मृग तथा वृक्ष समूहों से वेष्टित सुवर्ण से रचा हुआ माणिक इत्यादि विविध रत्नों से सुशोभित तरह तरह के फूलों से युक्त एक रमणीक देव मंदिर दृष्टिगोचर होगा, जहाँ पर भक्त जनों पर कृपा करने वाली जगदम्बा भवानी विराजमान है। उन्हीं भवानी की तुम्हें मन से विधि पूर्वक आराधना करनी चाहिए, वे ही तुम्हारा उद्धार करेंगी। भिक्षुक के इस प्रकार आनंददायक वचन सुनकर वह वैश्य पत्नी ने बारंबार भिक्षुक के चरणों में मस्तक नवाया। उसी समय वह जटाधारी भिक्षुक अंतर ध्यान हो गए। तब वैश्य पत्नी ने कहा, हे स्वामी, यहाँ आइए और भिक्षुक ने जो कुछ कहा है उसे आदर पूर्वक श्रवण करिए। उस भिक्षुक ने जैसा कहा था उसने अपने पति को कह सुनाया। उस वैश्य ने भी आदर पूर्वक सब कुछ सुनकर नीले वस्त्र को पहन नीले घोड़े पर सवार हो
वन की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में विविध प्रकार के वृक्षों को देखकर वैश्य भयभीत हुए। उनके अतिरिक्त मृग, सिंह, दांत वाले पशु, शूकर इत्यादि पशुओं को देखकर भी वे रास्ते में भय से व्याकुल नहीं हुए। अंत में लाल तथा नीले वर्ण के कमल तथा चकवा चकवी पक्षियों से सुशोभित एक सुसज्जित जलाशय को देखा और उसमें अच्छी तरह स्नान, तर्पण इत्यादि नित्य क्रिया संपन्न की। फिर घोड़े पर सवार होकर गहन वन की ओर चले। एक स्थान पर घोड़े को फिसलता हुआ देखकर वह उसी क्षण घोड़े से उतरे और वहां पर जब तक देव मंदिर दृष्टिगोचर नहीं हुआ तब तक पृथ्वी खोदते रहे। कुछ काल के बाद उन्होंने बहुत बड़े देव मंदिर के दर्शन किए। वह देवालय चारों ओर से मोती, मणिक इत्यादि विविध रत्नों से सुशोभित था। जटाधारी भिक्षुक के वाक्यों को स्मरण कर वैश्य ने आश्चर्यचकित हो भवानी का पूजन किया। सुनहरी वस्त्र, चंदन, अक्षत, चंपा इत्यादि पुष्प, धूप, दीप युक्त अनेकों प्रकार के पकवान, नाना प्रकार के शाक तथा दुग्ध, घी एवं शक्कर आदि से युक्त नैवेद्य अर्पण कर उस महाधनवान ने श्रद्धा पूर्वक पूजन संपन्न किया और मन ही मन माता का ध्यान करते हुए मंत्र का जाप किया। भगवती उस देवी भक्त वैश्य के समक्ष प्रकट हो गई और भाव से बोली कि हे वैश्य, यहाँ पर किस अभिप्राय से यह पूजन तुमने संपन्न की है? जो इस प्रकार पूजन संपन्न करता है उसे मैं अद्भुत वर प्रदान करती हूँ। यह सुनकर धर्मपाल हाथ जोड़कर भगवती के आगे खड़ा हो गए। फिर श्री भगवती ने कहा, हे धर्मपाल, तुमने मेरी बहुत अच्छी प्रकार से पूजा संपन्न की है। हे निष्पाप, हे मेरे भक्त, वर मांगो, मैं तुम्हें बहुत धन प्रदान करूंगी। धर्मपाल ने कहा, हे देवी, आपकी कृपा से मेरे पास बहुत धन संपत्ति है, किंतु पुत्र विहीन हूँ, इसीलिए पितरों के उद्धारक एक उत्तम पुत्र की प्राप्ति की अभिलाषा करता हूँ। एक भिक्षुक मेरे घर में आते हैं किंतु मेरे अन्न को स्वीकार नहीं करते, इसीलिए सपत्नी मुझे अत्यंत दुख है। इस प्रकार वैश्य के दीन वचनों को सुनकर भगवती ने कहा, हे धर्मपाल, तुम्हारे भाग्य में सुखदायी पुत्र नहीं है। तब पर भी विधवा होने वाली कन्या, अल्प आयु पुत्र अथवा नेत्रहीन दीर्घ आयु पुत्र, इन तीनों में से किसी एक को मांगना चाहते हो तो मांग सकते हो। धर्मपाल ने कहा कि हे माँ, मुझे अल्प आयु पुत्र ही प्रदान कीजिए, इसी में अपने को कृतज्ञ समझूंगा, क्योंकि इससे नरक स्थित पितरों का उद्धार करने में समर्थ हो जाऊंगा। श्री देवी ने कहा, हे वैश्य, मेरे बगल में स्थित श्री गणेश की नाभि पर चढ़कर उनके पास में स्थित चमत्कारी आम के फल को ले जाकर अपनी पत्नी को प्रदान करना, इससे निसंदेह तुम्हें पुत्र होगा। माता के वचन को सुनकर वह वैश्य उनके बगल में जाकर भगवान गणेश की नाभि पर चढ़ने से मोह युक्त हो गया। फल को उतार देने के बाद उसे पुनः एक दूसरा फल दिखा। इसी प्रकार बारंबार फल उतारने पर भी उसे एक अन्य फल दिखलाई देता। ईश्वर भगवान गणेश क्रोधित हो गए। उन्होंने धर्मपाल को श्राप दिया कि 16वां वर्ष प्राप्त होते ही तुम्हारे पुत्र को सर्प डस लेगा। अब क्या था, धर्मपाल अच्छी तरह से फल को वस्त्र में बांधकर माता को प्रणाम करके अपने घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर उसने अपनी भार्या को फल दिया। उस पतिव्रता ने उसे भक्षण कर लिया। अपने पति के सहयोग से उसने गर्भ धारण किया और 9वां मास पूर्ण होने पर उसने उत्तम पुत्र को जन्म दिया। उस ब्राह्मण ने संतुष्ट होकर जातक कर्म स्वीकार किया। छठे दिन में षष्ठी पूजन किया। 12वें दिन में नामकरण संस्कार में उसका शिव नाम रखा तथा छठे वर्ष में हे युधिष्ठिर, वैश्य ने पुत्र का उपनयन संस्कार कर ब्राह्मण को संतुष्ट किया। अब पुत्र ने जब 10वें वर्ष में प्रवेश किया
तब उस बालक की माता ने अपने पति से कहा कि बालक का विवाह भी एक अच्छे मुहूर्त में कर देना उचित है। धर्मपाल ने कहा, मैंने संकल्प लिया है कि बालक जब श्री काशी धाम में विश्वनाथ का दर्शन करके लौटेगा तब उसका विवाह संस्कार संपन्न किया जाएगा। ऐसा कहकर उसने साथियों तथा उसके मामा सहित बहुत कुछ धन देकर अपने पुत्र को काशीपुरी के लिए रवाना कर दिया। मार्ग में दान दक्षिणा देते हुए वे प्रतिष्ठापुर में पहुँचे। उस रमणीक नगर में उन्होंने एक कन्या को परस्पर खेलते हुए देखा। उस कन्या समूह में गौरवर्ण एक सुशीला नाम की कन्या थी। उसके साथ किसी एक सखी का उसका झगड़ा हो गया और वह उस कन्या को बारंबार हे अभागे इस प्रकार संबोधन कर गाली देने लगी। सुशीला ने कहा, हे सखी, तुमने मुझे व्यर्थ में ही गाली दे दी है, क्योंकि मेरी माता मानवती मंगला गौरी व्रत का आचरण करती हैं। उस व्रत के प्रभाव से संपूर्ण संबंधी प्यारी महिलाएं आजीवन विधवा नहीं हो सकती। फिर तो उनकी कन्या के विषय में कहना ही क्या था, अर्थात वह तो विधवा हो ही नहीं सकती। इन वाक्यों को सुनकर आश्चर्यचकित नेत्रों से बालक का मामा उसके हित की चिंता करने लगा कि यदि इस कन्या के हाथ से इस बालक के ऊपर अक्षत पड़ जाए तो यह 100 वर्ष की आयु प्राप्त करेगा। आश्चर्यचकित नेत्रों से वह उस सुशीला को देखने लगे। जब सुशीला अपने घर की ओर जाने लगी तो उनके पीछे पीछे वह मामा और भांजे भी जाने लगे। उस सुशीला नामक कन्या के अपने घर में जाते ही यह दोनों मामा भांजे उनके घर के निकट ही एक अच्छे जलाशय के किनारे सुंदर स्थान में डेरा डाल लिया। अब इधर सुशीला के पिता ने सोचा कि पुत्री के विवाह का समय निकट आ गया है, कन्या के विवाह के लिए कोई वर ढूंढना चाहिए। यह सोचकर जब वह घर से बाहर निकला तो घर के सामने एक बहुत सुंदर से एक नवयुवक को खेलते हुए देखा। उसने उसके घर परिवार के बारे में पूछा तो उसके मामा ने उसके बारे में सारी बातें बता दी कि वह बहुत ही धनवान है तथा सेठ का पुत्र है। तत्पश्चात शुभ मुहूर्त में शिव और सुशीला का विवाह संपन्न हो गया। उस रात्रि चक्र में ही सुशीला के साथ शिव ने शयन किया। उस रात मातृ रूप में मंगला देवी स्वप्न में प्रकट होकर पतिव्रता सुशीला से कल्याण युक्त वाणी बोली। उन्होंने कहा, हे गौरांगी सुशीले, तुम्हारे पति को डसने के लिए महाभयंकर सर्प उपस्थित हुआ है। उठो और उसके समक्ष दूध रखो, एक घड़ा भी स्थापित करो, वह उसमें प्रविष्ट हो जाएगा। तब तुम अपने साड़ी के पल्ले से उसका मुख बांध देना। प्रातः काल उठकर वह सुबह वायना अपने माता को दे देना। इस प्रकार श्री मंगला गौरी के वचन सुनकर सुशीला उसी क्षण उठ बैठी और अपने आगे फुंकार करते हुए एक महाभयंकर काल सर्प को देखा। श्री गौरी के कथनानुसार उसने सब कार्य किए और फिर निद्रा अवस्था में हो गई। प्रातः काल होते ही शिव अपने निवास स्थान पर आ गया और सुशीला ने स्नान आदि कर शुद्ध हो वह वायना अपनी माँ को समर्पित कर दिया। माता ने उसके भीतर एक उत्तम मोतियों का हार देखा। अत्यंत प्रसन्न चित्त हो उसने वह हार अपनी प्रिय कन्या को प्रदान किया। इसके अतिरिक्त बहुत रत्न, वस्त्र तथा स्वर्ण प्रदान किया और सुशीला का पति सुशीला को लेकर गरीबों को धन वितरण करते हुए उन दोनों ने प्रस्थान किया। अब रास्ते में ही मंगलवार का दिन होने से सुशीला ने मंगला गौरी का व्रत रखा। 1 योजन की यात्रा करने के बाद उन लोगों ने भोजन किया। सुशीला ने कहा कि श्री गौरी का विसर्जन तथा दीपदान आदि कर हम लोगों को माता पिता के दर्शन करना चाहिए। सुशीला ने मंगला गौरी की विधिवत पूजा की। तत्पश्चात मंगला गौरी वहां पर प्रकट हो गई और सुशीला को आशीर्वाद देते हुए वहां से विदा किया। इसके बाद उन दोनों लोगों ने माता पिता के दर्शनों की
उत्कृष्ट इच्छा से प्रस्थान किया। कुंडित नगर के निकट पहुँचने पर वहाँ के निवासी उन्हें देखकर विस्मित हुए। उन लोगों ने धर्मपाल को जाकर कहा। नगर वासियों ने कहा, हे धर्मपाल, पत्नी तथा साथियों सहित हम लोगों ने अभी अभी आते देखा है और वे लोग इधर आ रहे हैं। जब तक नगरवासी ऐसा कह ही रहे थे, तब तक वे भी घर पर आ पहुँचे। माता पिता के प्रिय शिव ने उनके चरणों में प्रणाम किया। मामा ने अपनी बहन एवं धर्मपाल को नमस्कार किया तथा सुशीला ने भी अपने सास ससुर के चरणों में सिर नवाया। सास ने सुशीला से पूछा, हे सुशीले, हे कमल लोचने, जिस व्रत के प्रभाव से मेरा पुत्र दीर्घायु हुआ है, उस व्रत को कहो। सुशीला ने कहा, हे सासू जी, मैं तो व्रत नहीं जानती, किंतु अपनी माता मानवती, पिता हरि, ससुर धर्मपाल तथा आप सासू जी को जानती हूँ तथा मंगला गौरी एवं अपने स्वामी जी को जानती हूँ। ऐसा कहकर सुशीला ने अपने हृदय में आनंद का अनुभव किया। श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, इस प्रकार स्त्रियों को यह व्रत सदैव करना चाहिए। इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है तथा पुत्र की लंबी उम्र होती है। तो बोलिए, मंगला गौरी माता की जय। जय श्री गणेश। ओम नमः शिवाय। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम श्री उमा महेश्वराय नमः। आज सावन मास का मंगलवार है और सावन मास के प्रत्येक मंगलवार को माँ मंगला गौरी का व्रत रखा जाता है। आज के दिन मंगला गौरी व्रत की कथा को सुनने से पति की लंबी आयु और संतान प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से माता पार्वती सदा सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। तो आइए बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति के साथ माँ मंगला गौरी की बड़ी ही दुर्लभ कथा को सुनते हैं। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई का एक बेटा था जिसका नाम भोला था। उसकी एक सुंदर पत्नी थी जिसका नाम रूपा था। भोला अपनी माँ का बहुत ख्याल रखता था। बहू बहुत सीधी सादी थी, लेकिन बुढ़िया माई दिन रात बहू से झगड़ा करती थी। एक दिन बुढ़िया माई ने घर आकर बताया, बहू सुन, मैं शिव जी के मंदिर से आ रही हूँ। वहाँ सब बातें कर रहे थे कि यदि सावन मास के सोमवार का व्रत करके अगले दिन मंगलवार को मंगला गौरी व्रत किया जाए तो भोले बाबा और माता पार्वती की कृपा से तुझे बेटा हो सकता है। तब रूपा ने कहा, लेकिन माँ जी, मैं तो केवल सोमवार का व्रत करती हूँ। ठीक है, अब आप कह रही हैं तो इस बार मैं दोनों व्रत करूँगी। बुढ़िया माई केवल उसे परेशान और भूखा रखने के लिए यह सब कह रही थी। उसने आगे कहा, अरे ऐसे व्रत नहीं करना है। दोनों दिन कुएं से 7 घड़ा पानी लाकर शिवलिंग पर चढ़ाना है। रूपा यह सुनकर परेशान हो गई और उसने कहा, माँ जी, मैंने तो यह सब करते किसी को नहीं देखा है। यह सुनकर बुढ़िया माई को क्रोध आ गया। उसने कहा, मैं क्या झूठ बोल रही हूँ, यह केवल संतान प्राप्ति का उपाय है जो तुझे करना ही पड़ेगा। यह सुनकर रूपा चुप हो जाती है। कुछ दिन बाद श्रावण का महीना शुरू होता है। रूपा ने पहले सोमवार को सुबह पूजा पाठ शुरू कर दिया और 7 घड़े पानी कुएं से भरकर शिव जी पर चढ़ा दिया। कुआं मंदिर से काफी दूर था, इसीलिए उसे काफी समय लग गया। यह सब करने में शाम हो गई। जब रूपा वापस आई तो देखा भोला बहुत गुस्से में घर के बाहर बैठा है। रूपा के पूछने पर उसने गुस्से में कहा, कहाँ चली गई थी? इतनी देर लगती है जल चढ़ाने में। घर में मेरी माँ भूखी बैठी है और तू घूम घूम कर पूरा गांव देख रही है। यह कहकर भोला ने उसे मारा। रूपा मार खाकर बिना कुछ खाए सो गई। अगले दिन उसकी सास ने कहा, बहू, आज फिर से तुझे जल चढ़ाना है। यह सुनकर रूपा ने कहा, माँ जी,
कल से मैंने कुछ नहीं खाया है और इनकी मार से मेरा पूरा शरीर दुख रहा है। आज मैं कलश कैसे उठा पाऊंगी? यह सुनकर बुढ़िया ने कहा कि कुछ भी कर, लेकिन यह तो तुझे करना ही पड़ेगा। रूपा पूजा करने के लिए मंदिर में चली गई और पूजा करने के बाद वह कुएं पर आई। बड़ी ही मुश्किल से उसने पहला कलश भरा और चल दी, लेकिन कुछ दूर चलने पर वह गिर पड़ी और उसका मटका भी टूट गया। रूपा एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। तभी वहाँ एक साध्वी आई और उसने कहा, बेटी क्यों रो रही हो? तो रूपा ने रोते हुए सारी बात बता दी। उसकी बात को सुनकर साध्वी ने कहा, बेटी तू एक काम कर, एक लोटा जल ले और उसमें से 7 बार थोड़ा थोड़ा जल शिव जी पर चढ़ा देना और घर जाकर अपनी सास से कहना, मैंने जल चढ़ा दिया है। रूपा ने कहा, लेकिन यह तो झूठ होगा और मेरा मटका भी टूट गया है। तब साध्वी ने कहा, यह ले लोटा, इसमें जल भरकर चढ़ा दे और इसे घर ले जाना, लेकिन छिपा कर रख देना। रूपा ने बिल्कुल ऐसा ही किया। दोपहर को वह घर पहुंच गई। बुढ़िया माई के पूछने पर उसने वही बता दिया जो उस साध्वी ने बताया था। शाम को माँ मंगला गौरी की पूजा कर उपवास पूरा किया। इसी तरह 2 मंगला गौरी व्रत पूरे हो गए, लेकिन जब तीसरे व्रत की बारी आई तो बुढ़िया माई चुपचाप रूपा के पीछे गई और उसने सब कुछ देख लिया। बुढ़िया माई ने घर आकर अपने बेटे को सब बता दिया। भोला ने फिर रूपा को मारने के लिए जैसे ही हाथ उठाया, तब माता पार्वती प्रकट हो गई और उन्होंने कहा, रुक जा भोला। यह सुनकर भोला रुक गया। बुढ़िया माई माँ पार्वती के पैरों में गिर गई। भोला भी माँ से माफी मांगने लगा। माँ पार्वती ने कहा, माफी मांगनी है तो इससे मांग जो तेरे और तेरे माँ के जुल्म सह कर भी पत्नी धर्म निभा रही है। भोला ने रूपा से माफी मांगी। बुढ़िया माई ने कहा, बेटी मुझे माफ कर दे, तुझे परेशान करने के चक्कर में मैंने यह सब कहा था। रूपा ने कहा, इस संसार से मेरा मन भर गया है, अब आप मुझे अपने साथ ले चलिए। तब पार्वती माता ने कहा, ठीक है, आज से तू मेरी कृपा से जंगल में एक आश्रम बनाकर भक्ति करेगी, लेकिन इन दोनों को सजा मिलेगी। रूपा ने कहा, माँ इन दोनों को माफ कर दीजिए। यह सुनकर माँ पार्वती ने कहा, आज तुम्हारी बहू के कारण तुम्हें जीवन दान मिला है। जाओ इस लोटे को रख लो, तुम्हारे परिवार में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होगी। लेकिन मैं अपनी बेटी को साथ ले जा रही हूँ। माँ की कृपा से रूपा ने एक आश्रम बनाया जिसमें बहुत सी स्त्रियाँ जो घर में दुखी थी वे आकर भगवान की भक्ति करने लगी। हे माँ मंगला गौरी, जैसी कृपा आपने बहू पर की वैसी ही कृपा हम सब पर भी करना। बोलिए माँ मंगला गौरी की जय। बोलिए शंकर पार्वती भगवान की जय। अब आइए श्रवण करते हैं माता सती और देवी पार्वती के जन्म की संपूर्ण कथा, जिसे सुनने मात्र से सभी दुखों का अंत होता है और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दक्ष प्रजापति की सभी पुत्रियां गुणवती थी, फिर भी दक्ष के मन में संतोष नहीं था। वे चाहते थे उनके घर में एक ऐसी पुत्री का जन्म हो जो सर्वशक्ति संपन्न हो एवं सर्व विजयी हो। अतः दक्ष एक ऐसी ही पुत्री के लिए तप करने लगे। तप करते करते अधिक दिन बीत गए तो भगवती आद्या ने प्रकट होकर कहा, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ, तुम किस कारण तप कर रहे हो? दक्ष ने तप करने का कारण बताया तो माँ बोली, मैं स्वयं पुत्री रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म धारण करूंगी। मेरा नाम होगा सती। मैं सती के रूप में जन्म लेकर अपनी लीलाओं का विस्तार करूंगी। फलतः भगवती आद्या ने सती के रूप में दक्ष के यहाँ जन्म लिया। सती दक्ष की सभी पुत्रियों में
सबसे अलौकिक थी। सती ने बाल्यावस्था में ही कई ऐसे अलौकिक आश्चर्यचकित करने वाले कार्य कर दिखाए थे जिन्हें देखकर स्वयं दक्ष को भी विस्मय होता था। जब सती विवाह योग्य हो गई तो दक्ष को उनके लिए वर की चिंता होने लगी। उन्होंने ब्रह्मा जी से इस विषय में परामर्श किया। ब्रह्मा जी ने कहा, सती आद्या की अवतार है। आद्या आदि शक्ति और शिव आदि पुरुष हैं। अतः सती के विवाह के लिए शिव ही योग्य और उचित वर हैं। दक्ष ने ब्रह्मा जी की बात मानकर सती का विवाह भगवान शिव के साथ कर दिया। सती कैलाश में जाकर भगवान शिव के साथ रहने लगी। भगवान शिव दक्ष के दामाद थे, किंतु किसी वजह से दक्ष के हृदय में भगवान शिव के प्रति बैर और विरोध भाव पैदा हो गया। एक बार देवलोक में ब्रह्मा ने धर्म के निरूपण के लिए एक सभा का आयोजन किया था। सभी बड़े बड़े देवता सभा में एकत्रित हुए। भगवान शिव भी इस सभा में बैठे थे। सभा मंडल में दक्ष का आगमन हुआ। दक्ष के आगमन पर सभी देवता उठकर खड़े हो गए, पर भगवान शिव खड़े नहीं हुए। उन्होंने दक्ष को प्रणाम भी नहीं किया। फलतः दक्ष ने अपमान का अनुभव किया। केवल यही नहीं, उनके हृदय में भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या की आग जल उठी। वे उनसे बदला लेने के लिए समय और अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। एक बार देवी सती और भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए परस्पर वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय आकाश मार्ग से कई विमान कनखल की ओर जाते हुए दिखाई पड़े। सती ने उन विमानों को देखकर भगवान शिव से पूछा, प्रभु, ये सभी विमान किसके हैं और कहाँ जा रहे हैं? भगवान शंकर ने उत्तर दिया, आपके पिता ने बड़े यज्ञ का आयोजन किया है। समस्त देवता और देवांगनाएं इन विमानों में बैठकर उसी यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। इस पर सती ने दूसरा प्रश्न किया, क्या मेरे पिता ने आपको यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए नहीं बुलाया? भगवान शंकर ने उत्तर दिया, आपके पिता मुझसे बैर रखते हैं, फिर वे मुझे क्यों बुलाएंगे? देवी सती मन ही मन सोचने लगी। फिर बोली, यज्ञ के इस अवसर पर अवश्य मेरी सभी बहनें आएंगी। उनसे मिले हुए बहुत दिन हो गए हैं। यदि आपकी अनुमति हो तो मैं भी अपने पिता के घर जाना चाहती हूँ। यज्ञ में सम्मिलित हो लूँगी और बहनों से भी मिलने का सुअवसर मिलेगा। भगवान शिव ने उत्तर दिया, इस समय वहाँ आपका जाना उचित नहीं होगा। आपके पिता मुझसे बैर रखते हैं। हो सकता है वे आपका भी अपमान करें। बिना बुलाए किसी के घर जाना उचित नहीं होता है। इस पर देवी सती ने प्रश्न किया, ऐसा क्यों? भगवान शिव ने उत्तर दिया, विवाहिता लड़की को बिना बुलाए पिता के घर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि विवाह हो जाने पर लड़की अपने पति की हो जाती है। पिता के घर से उसका संबंध टूट जाता है। लेकिन सती पीहर जाने के लिए हठ करती रही, अपनी बात बार बार दोहराती रही। उनकी इच्छा देखकर भगवान शिव ने पीहर जाने की अनुमति दे दी। उनके साथ अपना एक गढ़ भी भगवान शिव ने भेज दिया। उस गढ़ का नाम था वीरभद्र। सती वीरभद्र के साथ अपने पिता के घर गई। घर में सती से किसी ने भी प्रेम पूर्वक वार्तालाप नहीं किया। दक्ष ने उन्हें देखकर कहा, तुम क्या यहाँ मेरा अपमान कराने आई हो? अपनी बहनों को तो देखो, वे किस प्रकार भांति भांति के अलंकारों और सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित हैं। तुम्हारे शरीर पर मात्र वाघंबर है। तुम्हारा पति श्मशानवासी और भूतों का नायक है। वह तुम्हें बाघंबर छोड़कर और पहना ही क्या सकता है? दक्ष के वचन से देवी सती के हृदय में पश्चाताप का सागर उमड़ पड़ा। वे सोचने लगी, उन्होंने यहाँ आकर अच्छा नहीं किया। भगवान ठीक ही कह रहे थे, बिना बुलाए पिता के घर भी नहीं जाना चाहिए। पर अब क्या हो सकता है, अब तो आ ही गई हूँ।
पिता के कटु और अपमानजनक शब्द सुनकर भी सती मौन रही। वे उस यज्ञ मंडल में गई जहाँ सभी देवता और ऋषि मुनि बैठे थे तथा यज्ञ कुंड में धू धू करती जलती हुई अग्नि में आहुतियां डाली जा रही थी। देवी सती ने यज्ञ मंडल में सभी देवताओं के तो भाग देखे, किंतु भगवान शिव का भाग नहीं देखा। वे भगवान शिव का भाग न देखकर अपने पिता से बोली, पितृश्रेष्ठ, यज्ञ में तो सबके भाग दिखाई पड़ रहे हैं, किंतु कैलाशपति का भाग नहीं है। आपने उनका भाग क्यों नहीं रखा? दक्ष ने गर्व से उत्तर दिया, मैं तुम्हारे पति शिव को देवता नहीं समझता। वह तो भूतों का स्वामी, नग्न रहने वाला और हड्डियों की माला धारण करने वाला है। वह देवताओं की पंक्ति में बैठने योग्य नहीं है, उसे कौन भाग देगा? देवी सती के नेत्र लाल हो उठे, उनका मुखमंडल प्रलय के सूर्य की भांति तेजोदीप्त हो उठा। उन्होंने पीड़ा से तिल मिलाते हुए कहा, मैं इन शब्दों को कैसे सुन रही हूँ? मुझे धिक्कार है। देवताओं, तुम्हें भी धिक्कार है। तुम भी उन कैलाशपति के लिए इन शब्दों को कैसे सुन रहे हो, जो मंगल के प्रतीक हैं और जो क्षण मात्र में संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने की शक्ति रखते हैं। वे मेरे स्वामी हैं। नारी के लिए उसका पति ही स्वर्ग होता है। जो नारी अपने पति के लिए अपमानजनक शब्दों को सुनती है, उसे नरक में जाना पड़ता है। पृथ्वी सुनो, आकाश सुनो और देवताओं तुम भी सुनो। मेरे पिता ने मेरे स्वामी का अपमान किया है। मैं अब एक क्षण भी जीवित रहना नहीं चाहती। सती अपने कथन को समाप्त करती हुई यज्ञ के कुंड में कूद पड़ी। जलती हुई आहुतियों के साथ उनका शरीर भी जलने लगा। यज्ञ मंडप में खलबली पैदा हो गई, हाहाकार मच गया। देवता उठकर खड़े हो गए। वीरभद्र क्रोध से कांप उठे। वे उछल उछल कर यज्ञ का विध्वंस करने लगे। यज्ञ मंडल में भगदड़ मच गई। देवता और ऋषि मुनि भाग खड़े हुए। वीरभद्र ने देखते ही देखते दक्ष का मस्तक काटकर फेंक दिया। समाचार भगवान शिव के कानों में भी पड़ा। वे प्रचंड आंधी की भांति कनखल जा पहुँचे। सती के जले हुए शरीर को देखकर भगवान शिव अपने आप को भूल गए। सती के प्रेम और उनकी भक्ति ने भगवान शंकर के मन को व्याकुल कर दिया। उन शंकर के मन को व्याकुल कर दिया जिन्होंने काम पर भी विजय प्राप्त की थी और जो सारी सृष्टि को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। वे सती के प्रेम में खो गए, बेसुध हो गए। भगवान शिव ने उन्मत्त की भांति सती के जले हुए शरीर को कंधे पर रख लिया। वे सभी दिशाओं में भ्रमण करने लगे। शिव और सती के इस अलौकिक प्रेम को देखकर पृथ्वी रुक गई, हवा रुक गई, जल का प्रवाह ठहर गया और रुक गई देवताओं की सांसें। सृष्टि व्याकुल हो उठी। सृष्टि के प्राणी पुकारने लगे, त्राहि माम त्राहि माम। भयानक संकट उपस्थित देखकर सृष्टि के पालक भगवान विष्णु आगे बढ़े। वे भगवान शिव की बेसुधी में अपने चक्र से देवी सती के एक एक अंग को काट काट कर गिराने लगे। धरती पर 51 स्थानों में सती के अंग कट कट कर गिरे। जब सती के सारे अंग कट कर गिर गए तो भगवान शिव पुनः अपने आप में आए। जब वे अपने आप में आए तो पुनः सृष्टि के सारे कार्य चलने लगे। धरती पर जिन 51 स्थानों में देवी सती के अंग कट कट कर गिरे थे, वे ही स्थान आज शक्तिपीठ माने जाते हैं। आज भी उन स्थानों में देवी सती का पूजन होता है, उपासना होती है। धन्य था भगवान शिव और देवी सती का प्रेम। शिव और सती के प्रेम ने उन्हें अमर और वंदनीय बना दिया। बाद में सती के विरह में शंकर जी की दयनीय दशा हो गई। वे हर पल सती का ही ध्यान करते रहते और उन्हीं की चर्चा में व्यस्त रहते। उधर देवी सती ने भी शरीर का त्याग करते समय संकल्प किया था कि मैं राजा हिमालय के यहाँ जन्म लेकर
शंकर जी की अर्धांगिनी बनूंगी। अब जगदम्बा का संकल्प व्यर्थ कैसे हो सकता था। वे उचित समय पर राजा हिमालय की पत्नी मेनका के गर्भ में प्रविष्ट होकर उनकी कोख में से प्रकट हुई। पर्वतराज की पुत्री होने के कारण वे पार्वती कहलाई। जब पार्वती बड़ी होकर सयानी हुई तो उनके माता पिता को अच्छा वर तलाश करने की चिंता सताने लगी। एक दिन अचानक देवर्षि नारद राजा हिमालय के महल में आ पहुँचे और पार्वती को देखकर कहने लगे कि इसका विवाह शंकर जी के साथ होना चाहिए और वे ही सभी दृष्टि से इनके योग्य हैं। पार्वती के माता पिता के आनंद का यह जानकर ठिकाना न रहा कि साक्षात जगत माता सती ही उनके यहाँ प्रकट हुई हैं। वे मन ही मन भाग्य को सराहने लगे। एक दिन अचानक भगवान शंकर सती के विरह में घूमते घूमते उसी प्रदेश में जा पहुँचे और पास ही के स्थान गंगावतरण में तपस्या करने लगे। जब हिमालय को इसकी जानकारी मिली तो वे पार्वती को लेकर शिव जी के पास गए। वहां राजा ने शिव जी से विनम्रता पूर्वक अपनी पुत्री को सेवा में ग्रहण करने की प्रार्थना की। शिव जी ने पहले तो आनाकानी की, किंतु पार्वती की भक्ति देखकर वे उनका आग्रह न टाल सके। शिव जी से अनुमति मिलने के बाद तो पार्वती प्रतिदिन अपनी सखियों को साथ लेकर उनकी सेवा करने लगी। पार्वती हमेशा इस बात का ध्यान रखती थी कि शिव जी को किसी भी प्रकार का कष्ट न हो। वे हमेशा उनके चरण धोकर चरण मोदन ग्रहण करती और षोडशोपचार से पूजा करती। इसी तरह पार्वती को भगवान शंकर की सेवा करते दीर्घ समय व्यतीत हो गया, किंतु पार्वती जैसी सुंदर बाला से इस प्रकार एकांत में सेवा लेते रहने पर भी भगवान शंकर के मन में कभी विकार नहीं हुआ। वे सदा अपनी समाधि में ही निश्चल रहते। उधर देवताओं को तारक नाम का असुर बड़ा त्रास देने लगा। यह जानकर कि शिव जी के पुत्र से ही तारक की मृत्यु हो सकती है, सभी देवता शिव पार्वती का विवाह कराने की चेष्टा करने लगे। उन्होंने शिव जी को पार्वती के प्रति अनुरक्त रहने के लिए कामदेव को उनके पास भेजा, किंतु पुष्पा युद्ध का पुष्प बाण भी भगवान शंकर के मन को विक्षुब्ध न कर सका। उल्टा कामदेव उनकी क्रोधाग्नि से भस्म हो गए। इसके बाद भगवान शंकर भी वहां पर अधिक रहना अपनी तपश्चर्या के लिए अंतराय रूप समझ कैलाश की ओर चल दिए। पार्वती को भगवान शंकर की सेवा से वंचित होने का बड़ा दुख हुआ, किंतु उन्होंने निराश न होकर अब की बार तप द्वारा भगवान शंकर को संतुष्ट करने की मन में ठान ली। उनकी माता ने उन्हें सुकुमार एवं तप के अयोग्य समझकर बहुत मना किया, इसीलिए उनका उमा नाम प्रसिद्ध हुआ, किंतु पार्वती पर इसका असर नहीं हुआ। अपने संकल्प से वे तनिक भी विचलित नहीं हुई। वे भी घर से निकल उसी शिखर पर तपस्या करने लगी जहां भगवान शिव जी ने तपस्या की थी। तभी से लोग उस शिखर को गौरी शिखर कहने लगे। वहां उन्होंने पहले वर्ष फलाहार से जीवन व्यतीत किया, दूसरे वर्ष वे पर्ण अर्थात वृक्षों के पत्ते खाकर रहने लगी और फिर तो उन्होंने पर्ण का भी त्याग कर दिया और इसीलिए वे अपर्णा कहलाई। इस प्रकार पार्वती ने 3000 वर्ष तक तपस्या की। उनकी कठोर तपस्या को देखकर ऋषि मुनि भी दंग रह गए। अंत में भगवान आशुतोष का आसन हिला। उन्होंने देवी पार्वती की परीक्षा के लिए पहले सप्तर्षियों को भेजा और पीछे स्वयं वट वेश धारण कर पार्वती की परीक्षा के निमित्त प्रस्थान किया। प्रिय भक्तों, अब सुनिए मां मंगला गौरी की दूसरी पौराणिक कथा। एक समय की बात है, एक शहर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहा करता था। उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी और उसके पास बहुत सारी धन संपत्ति थी, लेकिन उनके कोई संतान न होने के कारण वे दोनों पति पत्नी
बहुत दुखी रहा करते थे। बहुत पूजा पाठ करने के बाद आखिरकार उनके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन उन पुत्र के जन्म के साथ ज्योतिषियों ने कहा कि वह अल्प आयु है और 16 वर्ष का होते ही सांप के काटने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। ज्योतिषियों की यह बात सुनकर पति पत्नी बहुत दुखी हो गए, लेकिन उन्होंने इसे अपने पुत्र का भाग्य मान लिया। उन्होंने 16 वर्ष की आयु से पहले ही अपने बेटे का विवाह एक सुंदर कन्या से कर दिया। उस कन्या की माता माँ मंगला गौरी का व्रत रखा करती थी और उसने अपनी पुत्री को भी विवाह के बाद सुखी जीवन जीने के लिए माँ मंगला गौरी का व्रत रखने की सलाह दी थी। विवाह के बाद कन्या ने ससुराल आकर विधि विधान से माँ मंगला गौरी का व्रत किया और माँ गौरी की पूजा की, जिसके परिणाम स्वरूप उसे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और उस सेठ धर्मपाल के पुत्र की आयु भी बढ़ गई। उसे दीर्घ आयु होने का आशीर्वाद भी मिल गया। इस कारण से मंगला गौरी व्रत की मान्यता और अधिक बढ़ गई। माना जाता है कि तभी से मंगला गौरी का व्रत रखा जाने लगा। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। निसंतानों को संतान सुख प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए माँ मंगला गौरी की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, उम्मीद है आज की यह कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। हर हर महादेव।